पलवशा खान साहिबा, देखिए ये भारतीय लॉबी के हाथों में खेल रहे हैं। मलिक साहब को भी समझ नहीं आ रही, गो के इस FIR के अंदर इनका नाम नहीं है, वैसे तो पता नहीं क्यों नहीं है। जो 40 जो लोगों जियो का में नाम। आता था उसका है नाम। आप कम मुझे बुलाते थे, मेरा नाम नहीं आया। ठीक है, चले, मैं और कुछ नहीं कहता। पलवशा बीबी, जरा थोड़ा सा वजाहत कर दें, ये हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी बड़ा डिटेल से हमें शंदाना गुलजार खान साहिबा ने बताया कि बेसिक मसला क्या है। नवाज शरीफ साहब को जरा कोई एडवाइज़र अच्छे मिल जाते तो शायद बेहतर हो जाता मामला। देखें, शायद ये सही कह रही हूँ, उनको शायद बेहतर एडवाइजर मिलते तो कुछ बेहतर हो जाता, लेकिन वाकई जो एडवाइजर इनको मिला हुआ है हुकूमत को और जो उन्हें ये मशवरे दे रहे हैं, मैं समझती हूँ उससे बेहतरीन एडवाइजर और को हो नहीं सकता। और कम से कम उसके मुहिब्बे वतन होने पे कोई शक नहीं, क्योंकि वो इन्हें ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि इनके जाने के रास्ते खुद ही हमवार हो। कौन है वो एडवाइजर? ये तो अब जो भी है उसको सलाम है जी। अच्छा। दूसरी बात, चंदाना बीवी बता देंगे। ये जो कहना कि भारत का बयानिया और इनका बयानिया एक है और खतरनाक गेम है, ये बातें तो आप छोड़ दें। आप मुनीब, सिर्फ वो अगर मशरकी पाकिस्तान पे जो इनके ख्यालात थे, बाकी तो छोड़ें, वो अगर चला दें और आप वो क्लिप चलाएं, तो मैं समझती हूँ कि आर्टिकल 6 नहीं 6 छके 6 लगना चाहिए, लेकिन वो आप चलाएंगे और वो इनको भूल गया है। तीसरी बात ये है कि इदारों के मामे जो हम सब बन जाते हैं ना, उनको हमारी जरूरत नहीं है। सही है, उनके पास अपने तर्जुमान हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, अपनी बात हमसे बेहतर कर सकते हैं। मगर वक्त आए तो इमरान खान साहब, वो कोई और इमरान नियाजी साहब थे जो ये बातें करते थे कि वजीरिस्तान आर्मी है, मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था, और बोलूंगी तो आपका शो खराब हो जाएगा। या ये कोई और इमरान खान है, या वो हलाल था ये हराम है। अच्छा, अब दूसरा शगुफा इस वक्त चल रहा है कि हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, सियासी, ये भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। सही है, नहीं रखते। इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। अभी कल तक तो ये कह रहे थे, खुद नदीम मलिक के साथ शायद इंटरव्यू दिया था इन्होंने, कि इनको पकड़ के एक एक को मैं बंद करूंगा, एक को वो करप्शन जिन्होंने किया उनको करेंगे ना आप। अच्छा सुने ना, नहीं उनका बस चले तो वो हाथापाई करें एक एक से, ये तो फिर छोटी बात है। ये ऐसे आज बयानिया ही बदल गया। मैं समझती हूँ कि सबसे पहली कामयाबी, पहली ये थी कि तकरीर घर घर पहुंची, लीडरों की आवाज घर घर पहुंची। दूसरी कामयाबी है कि ये पीछे हटे हैं। ये जो भी उठाई गिरा है, इसका ताल्लुक बिल्कुल वहीं से है जहां से है। ये जो जिसने FIR करवाई है। एक मिनट मुनीब, हाँ जी, वही वो हीरा है जो है उसी कान से निकला है जहाँ से सारा खन्नास निकलता है। वही हीरा है ये कि जिसका जहां से हम समझते हैं वहां से ताल्लुक है। और ये बात ये है कि वो भी माशाल्लाह हिस्ट्री शीटर है, और वो इनका ये भी पता चल गया कि इनका टिकट होल्डर भी है, हर एक के साथ खड़ा हुआ है। वो गवर्नर हाउस भी घुसा हुआ है, आप और मैं जा सकते हैं, वो हर जगह पहुंचा हुआ है, ठीक है। और वो तस्वीरें खिंचा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये तकरीर, अगर आपने मुकदमा लगाना, बिल्कुल आप सामने आए, खुल के बात करें ना। आज तो इन्होंने पीछे हटे हैं ना, आज तो लगता है कि कुछ हिद्दत महसूस की है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये तकरीर तो पूरे पाकिस्तान ने सुनी, तो फिर सब पे गद्दारी का मुकदमा चलाएं। पूरे 22 करोड़ पाकिस्तान ने, हर टीवी चैनल ने समेत आपके ये तकरीर सुनाई और सुनी, तो सब पे लगाएं गद्दारी। तीसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि अगर ऐसे ही होना है तो जो बातें ये कहते रहे हैं, और जो मुक्ति बाहिनी का बयानिया, उसमें 1% फर्क नहीं। हालांकि मैं नहीं कहना चाहती, और मैं भी नहीं कहूंगी कि इमरान खान साहब की हुब्बुल-वतनी पे हमें कोई शक है, लेकिन अगर सिर्फ बातों पे बात करनी है ना, तो फिर बातें तो उन्होंने बहुत खतरनाक की। लेकिन एक बात, इस मुल्क में ना सिर्फ शैतान आजाद है, वजीर आजाद है, आटा और चीनी चोर आजाद है। और जब हम कहेंगे कि आज आटा तारीख की हाईएस्ट जो बुलंद तरीन सतह है कीमत की, उससे पहुंचा है, तो वो गद्दार होगा। हम कहेंगे लोग भूखे हैं तो कहेंगे गद्दार हैं, हम कहेंगे बेरोजगारी से मर रहे हैं, ये कहेंगे गद्दार हैं, हम कहेंगे बदहाल हैं, ये कहेंगे गद्दार हैं। लेकिन
इनको ये पता नहीं कि भूख गद्दार है भाई, ये समझे, बेरोजगारी गद्दार ठीक है जरा पलवशा बीबी, ठीक है आप केस बिल्ड हो गया बड़ा जबरदस्त तगड़ा साहब की बातें सुन के मुझे तो छींके आनी शुरू हो गई। छींके क्या, ठंडे पसीने भी आएंगे आपको। मैं जरा शंदाना साहबा के पास, शंदाना साहबा बेसिक बात ये, एक तो वो जिस शख्स ने जो दरख्वास्त दायर की वो बार बार कहा जा रहा है नहीं वो उसका ताल्लुक आपकी जमात से है, और अगर ये गद्दारी का अब आप कहते हैं इंतकामी सियासत नहीं, उसके ऊपर भी आर्गूमेंट आ गया। और जो ये बार बार जिन क्लिप्स का जिक्र करते हैं जो साइबर स्पेस पे मौजूद हैं इमरान खान साहब के, उनके बारे में वो कहते हैं ये ज़्यादा डैमनिंग है और ज़्यादा डैमेजिंग है रियासत पाकिस्तान के लिए, जो कि इमरान खान साहब कहते रहे। अब आई एम सॉरी मैं वो चला नहीं सकता, लेकिन ये है कि आपने तो सुने होंगे ना, आप माशाल्लाह वेब स्पेस पे तो हर कोई जाता है और बहुतात है क्लिप्स की। जी ओके, मुनीफ साहब की इजाज़त हो तो ऑन अ लाइटर नोट स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इस तमाम सवालों के जवाब दूंगी। मज़ा भी आ रहा है। देखिए मुझे तो आज के ये जो बयानियाँ सुन रही हूँ अपने दोनों दोस्तों से जो इस वक्त मेरे साथ शो में, एक्चुअली शायद आपको भी फील हुआ कि इन दोनों को थोड़ा सा गम है कि केस में इनका नाम क्यों नहीं है, क्योंकि इनको मुझसे ज़्यादा पता है कि ये केस डिसमिस हो जाना है और इसमें लोग कहते हैं मलिक साहब को तो वाकई अफसोस है, मलिक साहब को तो वाकई अफसोस है। मैंने तो वजह भी बता दी है। ठीक है मलिक साहब, अच्छा देखिए पलवशा बीबी का नाम नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे जरूर डलवा देंगे, हम डलवा देंगे। अच्छा देखिए दूसरी बात, ऑन अ सीरियस नोट, देखें ईस्ट पाकिस्तान की पलवशा बीबी ने बात की तो वो इलेक्शन तो किसी को नहीं भूला कि वो ZAB साहब अल्लाह उनको बख्शे, अब उनको कब्र से तो मैं निकालने नहीं वाली, अल्लाह के पास वो जा चुके हैं, अपना जवाब दे चुके होंगे। बट जो हुआ बांग्लादेश के साथ, ईस्ट पाकिस्तान जो कह रही हैं, आप ज़रा हमूदुर रहमान केस की सारी फाइल्स रिपोर्ट्स देख लें। इलेक्शन फ़ौज ने नहीं रद्द किया था, आपके इलेक्टेड डेस्पॉट ने किया था, ठीक है ना, अब अल्लाह उनको बख्शे। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है अपने साइड पे रखना। तीसरी बात, अगर मैं आपको हिस्ट्री से ही कहूँ कि जनरल ज़िया को ZAB ने अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने कितने जनरल्स को सुपरसीड करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, ये आपको याद है? ये भी किसी किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको उसका एक्सर्प्ट भेज देती हूँ। तीसरी बात, जनरल मुशर्रफ को मियां नवाज शरीफ साहब ने कितने जर्नैलों को, वन इन पर्टिकुलर, क्योंकि वो एक खास सूबे से था और उनको उन सूबे से जरा इशू था, तो मुशर्रफ साहब को सुपरसीड करके लगाया था। चार मैंने गिने, इशू हेड ऑन। देखिए आप गिन रहा हूं, ये देखिए चार आप ले चुकी हैं नाम, और आप नाम लें और फिर जब पाकिस्तानी ताकि लोगों को पता आप नाम लें और मुझे इजाजत दें किसे लेकर आ रही हैं, लोगों को पता तो चले मुकदमा क्या है। चार नाम आपने ले लिया, मैं गिन रहा हूं और कितने लेंगी। जब पाकिस्तानी इदारे, चाहे वो सिविलियन हो, अच्छा ये एक जरूरी बात है जी कि सेक्रेट काउ या पार्लियामेंटेरियन है या मिलिट्री है या मीडिया है या हमारे मौलवी हजरात है या हमारे कॉरपोरेटीज हैं, इनको हाथ नहीं लगाना। ये तो जी झूठ बोल नहीं सकते, पार्लियामेंटेरियन तो कुरान पे हाथ रखते हैं, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं, गलत फैसले का बदनीयत नहीं हो सकते जी। मीडिया कैसे झूठ बोल सकता है? मीडिया तो आवाम तक सच पहुंचाता है, खुदा का वास्ता है, गेट आउट ऑफ दैट थिंकिंग। यानी मीडिया भी झूठा है। पाकिस्तान में झूठ बोल सकता है, झूठ बोलते हुए देख, सब झूठ बोलते हैं, मैंने सबको देखा है। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क कायम है, वरना इसीलिए उन पे सेडिशन का केस होता है मैडम, इसीलिए या मुझे आपकी बात आज समझ आई है कि ये मीडिया जो झूठा है इस वजह से उस पे सेडिशन का केस होता है। नहीं मुसद्दिक साहब प्लीज प्लीज, वो कहते हैं लेट्स टॉक लाइक रियल मैन, ठीक है ना, लेट्स नॉट प्ले विद वर्ड्स, लेट्स टॉक लाइक रियल मैन। अच्छा ना, जैसे आप रियल मैन, यू आर रियल मैन। जैसे आप कहेंगे। कुलभूषण सादव का केस जो था, उसके बयानिया में इमरान खान का बयानिया नहीं आया था, माजरत के साथ एक फॉर्मर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी बेटी का बयानिया आया था, याद रहे। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अगर उसमें बदनीयती ना भी एट्रीब्यूट करूं, अगर मैं फौज की बात ना भी करूं, जो बॉम्बे में हुआ मैं बात ना भी करूं, बट फॉर गॉड्स सेक इन द हेग यू आर ऑन रिकॉर्ड एज स्टेटेड कि द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड। तो अब इससे ज्यादा कुछ हो सकती है बात नहीं, बट गद्दारी का केस पीटीआई को करना था तो इस पे कर लेता ना। सवाल आपके सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। आप अपना सवाल तो दोबारा सवाल तो पूछिए। मेन इशू पे आ रही है। I had asked a very specific question, if I may जी, मैं अर्ज करूंगा। I had asked a very specific question कि the honorable guests here, including मुसद्दिक मलिक साहब and पलवशा खान साहिबा, इन्होंने टाइम एंड अगेन रेफर किया है उस मटेरियल को जो इमरान खान साहब ने कही है बातें।
अनफॉर्चुनेटली आपने उसको एड्रेस नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई एम श्योर यू हैव मैं सीन उसी की बात कर रही हूँ ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि मुझे इमरान खान का कोई आप एक ऐसा बयानिया दिखा दीजिएगा जो पाकिस्तान के खिलाफ कहीं इस्तेमाल किया हो। मुझे एक आप बयानिया दिखा दे, कोई दिखा दे जो पाकिस्तान के खिलाफ किसी अदालत में इस्तेमाल हुआ हो। ये शंदाना साहिबा वो माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियन है, वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। वो कह रही है चलाओ, मैं कहां से चलाऊं? क्लिप्स पड़े हुए हैं, मैं नहीं चला सकता। अच्छा मुनीफ साहब, लेट मी टेक अनदर एंगल, ठीक है? लेट मी टेक अनदर, क्योंकि जनरलों की बात हो रही है, आर्मी की बात हो रही है, मैं एक सख्त बात कहने लगी हूं, बट टेक इट इन द स्पिरिट दैट आई से इट। आप ही कर रहे हैं। जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के खिलाफ, मैं ही कर रही हूँ, हाँ अच्छा, जब आर्मी चीफ के खिलाफ के एक्सटेंशन में एक बंदा जाता है, राइट, पाकिस्तानी ही था, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर था, कोई क़यामत आई थी उस दिन पाकिस्तान में? कुछ हुआ था? ये पता नहीं सेडिशन से केस से सबको इतना डर क्यों लग रहा है? हमने किया नहीं है, हम ओन नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। और जहां तक बात हुई ना जो मरियम साहिबा ने और मतीउल्लाह जान साहब ने क्या पता नहीं स्टेटमेंट उधर से दे रहे, उसकी मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। इंसदाद दहशतगर्दी की शिके सुन ले प्लीज, लेट मी कंप्लीट। पीटीआई का वर्कर था सालार काकड़ फ्रॉम क्वेटा, और उसको 11 दिन अंदर एटीसी बुक किया था हमारे एक सोशल मीडिया वाले को। इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की बीवी के खिलाफ चलाया था और उस बंदे ने सिर्फ पैनामा पेपर्स चलवाए थे। सो माजरत के साथ हर इंसान पहले अपना रिकॉर्ड करे, बात करे, क्लेम्स तो मैं भी 1000 कर लूं, बट फैक्ट्स पे बात करें। सिंस लॉयर आल्सो, आपको ज़ाब्ता फौजदारी का भी पता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये एफआईआर ऐसे ही तो दर्ज नहीं होती, इसके अंदर तो वाज़ेह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, खुद सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि ये जिन सेक्शंस के ऊपर पीनल कोड के जिनके ऊपर ये सारा मामला किया गया है। अब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये दिस कुड नॉट हैव बीन डन विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। या तो लाइलमी में हुआ, थानेदार को भी पता नहीं मैं एफआईआर किस पे दे रहा हूँ, या फिर देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस ना कुछ तो हुआ होगा। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, आप इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहे। मुनीफ साहब नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि पीटीआई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर किसी ने किया है, किसी का लेना देना होगा, किसी का इशू होगा। इट इज नॉट पीटीआई। और माजरत के साथ मैं जिस सारा दिन नेशनल असेंबली में, बाजार में, मैं खाना खाने भी जाती हूँ, मुझे सांस लेने का टाइम नहीं होता कि जी मैडम सेल्फी ले लें, तो मेरे साथ एक बंदा 3 दफा सेल्फी लेगा, इसकी ये मतलब वो मेरा पार्टी वर्कर है, मेरा जानने वाला है। हर चीज पे सेल्फी लेने से कोई पीटीआई वाला वो बैनर्स है ना, वो यूसी का कैंडिडेट रहा है, वो उसके अंदर वो तो खैर बैनर्स है मौजूद, उसको तो डिनाई नहीं कर पाएगी शायद जमात की। चलिए, मैं उन सेल्फीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बैनर्स भी नजर आ रहे हैं। सो ही इज नॉट समबडी हु इज लाइक बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट आदमी है जिसको कोई जानता ही है, पता ही नहीं होगा। बट एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। मैं जरा पलवशा साहिबा के पास और मुसद्दिक मलिक साहब के पास आऊंगा। मुसद्दिक मलिक साहब, बार बार देखिए इन्होंने खुद भी जिक्र किया, वो मैं नहीं चला सकता क्लिप्स। नहीं, मैंने तो आपको कहा नहीं चलाएं। हाँ, आपको इस वक्त मैंने कहा है, पलविशा साहिबा ने कहा चलाएं, और मैंने कहा खुदा का वास्ता है, ने भी कहा एक क्लिप है तो मैंने कहा है, उनका बयानिया पाकिस्तान के दोबारा कह देता हूं, आप प्रोग्राम दोबारा चला के भी देख लीजिए। मैंने कहा है प्लीज मत चलाएं। बड़े तरीके से आपने सारा जिक्र करके फिर कहा मैंने कहा मत चलाएं।